हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पार्टिकल गिवन है और उसका हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम फाइंड आउट करना होगा, तो वो हम किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम कैसे शो करते हैं। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, तो आर होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। ठीक है, अगर हमें इस पोजीशन वेक्टर से उस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू हो जाएगा डी आर अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, r को टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। एंड अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, a वो होता है डी वी बाई डी टी। ठीक है, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, लेकिन हमें बात किस में करनी है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिलेट होता है। ठीक है, और अगर आपको पूरा उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, उसका मैंने सेपरेट वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम सीधा रिजल्ट की बात करेंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि we know that for spherical coordinate, ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम जानते हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या होती है, x इक्वल्स टू होता है r साइन थीटा कोस फाई, एंड y इक्वल्स टू होता है r साइन थीटा साइन फाई, एंड z इक्वल्स टू होता है r कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, आर कोमा थीटा कोमा फाई होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ये एक्स एंड वाई एंड जेड के साथ इस प्रकार से रिलेट करते हैं। अब देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू इस पोजीशन वेक्टर में रख दें, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आर में अगर हम इनकी वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए कि आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस में हो जाएगा आर कोस थीटा के कैप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v विल बी डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, तो हम जो तीनों टर्म्स है हमारी, उनको हम क्या कर सकते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या हो जाएगा कि डी आर साइन थीटा कोस फाई, है ना, आई कैप तो चेंज नहीं होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, सो डी टी प्लस में डी आर साइन थीटा साइन फाई अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी जे कैप प्लस आर कोस थीटा अपॉन में डी टी, और ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीन टर्म है ना। तो सबसे पहले हम किसी एक का करेंगे, उन दो को कांस्टेंट रखेंगे, फिर उसका सेकंड क्या करेंगे, इन दो को बाहर रखेंगे, फिर थर्ड क्या करेंगे, इन दो को बाहर रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। सो वी विल बी, देखिए अगर हम आर का करें, इन दोनों को बाहर रखेंगे, तो आर का क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, बचेगा क्या साइन थीटा कोस फाई, प्लस में आर और कोस फाई को बाहर रखे साइन थीटा का करें तो क्या बचेगा आर कोस फाई, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, प्लस में अगर हम आर साइन थीटा को बाहर रखेंगे और कोस का करेंगे तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई,
है ना, और फाई का क्या हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, ये सब हो जाएगा आई कैप, एंड प्लस में हो जाएगा, देखिए कि इन दोनों को बाहर रखिए, इसका करते हैं, फिर इसको बाहर रखिए, तो इनका करेंगे तो क्या हो जाएगा कि डी आर अपॉन डी टी साइन थीटा साइन फाई, प्लस में हो जाएगा आर साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, और इसका बचेगा डी थीटा अपॉन डी टी, है ना, और बचेगा क्या साइन फाई। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, इस पूरी टर्म को ही हम नीचे लिख देते हैं। सो प्लस में क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी साइन थीटा साइन फाई, प्लस आर साइन फाई को हम बाहर रख देंगे, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस साइन फाई, आर साइन थीटा को बाहर रख देंगे, साइन फाई का क्या हो जाएगा कोस फाई, और अंदर क्या हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है, प्लस में आर कोस थीटा का क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे डी लिख देते हैं, डी आर अपॉन डी टी कोस थीटा, प्लस में आर कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, और ये बराबर साथ में हो जाएगा के कैप। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम बात करें जो डी आर अपॉन डी टी है उसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं आर डॉट से, है ना, यानी वन जो डॉट है उसका मतलब क्या रहेगा कि उसको हमने टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया, और जो डी थीटा अपॉन डी टी है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं थीटा डॉट से, एंड जो डी फाई अपॉन डी टी है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं फाई डॉट से। ठीक है, एंड जो अगर बात हो कहीं पे आर डबल डॉट की तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि उसको हमने टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो आर डबल डॉट का और आर डॉट में कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैं यहाँ पे आर डॉट लिख दूँ या फाइव डॉट लिख दूँ तो उसका मतलब ये है कि वो उसका डेरिवेटिव है ना। तो यहाँ पे अगर हम क्या लिखें इसको, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा, सो द वी विल बी आर डॉट साइन थीटा कोस फाई प्लस आर कोस फाई कोस थीटा थीटा डॉट प्लस आर साइन थीटा, है ना, ये माइनस को हम बाहर ही लिख लेते हैं, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई फाई डॉट, ये हो जाएगा आई कैप का, है ना, और प्लस में आर डॉट साइन थीटा साइन फाई प्लस आर साइन फाई कोस थीटा थीटा डॉट, प्लस में आर साइन थीटा कोस फाई फाई डॉट, ये हो जाएगा जे कैप, और प्लस में क्या हो जाएगा आर डॉट कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट, ये हो जाएगा के कैप का। तो ये एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का, लेकिन अभी भी देखिए ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमने जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी का टर्म निकाला उसमें ये जो यूनिट वेक्टर्स है ये अभी भी किसके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो हमें जो यूनिट वेक्टर का रिलेशन है वो भी हमें यहाँ पे पुट करना होगा जो स्फेरिकल के लिए। सो substituting the value of unit vectors of या from spherical कोऑर्डिनेट, यानी कि अब हमें जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे पुट करने होंगे। तो यूनिट वेक्टर उनके क्या होते हैं, देखिए कि जो यूनिट वेक्टर का और जो इनके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उनका रिलेशन किस प्रकार होता है, वो होता है ई आर कैप इक्वल्स टू होता है साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। ठीक है, ई थीटा कैप क्या हो जाएगा कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस
साइन थीटा के कैप, और ई फाई कैप का जो रिलेशन है वो क्या होता है, वो होता है माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। ठीक है, जिसको हम अक्सर मैट्रिक्स फॉर्म में देखते हैं। तो ये 3 इक्वेशन होती है। अब देखिए जो हमारी जो वेलोसिटी की इक्वेशन है उसमें कुछ ऐसी टर्म्स तो नहीं शो हो रही, लेकिन ध्यान से देखिए अगर हम इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज कैसे कि आर डॉट के साथ जो भी टर्म है उनको एक साथ लिखें, थीटा डॉट के साथ जो भी टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे, और जो फाई डॉट है उनकी जो टर्म्स एक साथ लिखेंगे। तो अगर हम उसको रीअरेंज करें, रीअरेंज द इक्वेशन, ठीक है, तो इक्वेशन को रीअरेंज करके अगर हम लिखेंगे तो वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी क्या हो जाएगी देखिए यहाँ से, ठीक है, इसको देख के लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगी, आर डॉट की जो टर्म सारी एक साथ लिखेंगे और आर डॉट को कॉमन लिख लेंगे, तो वो हो जाएगा साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। ठीक है, तो देखिए कि हमने क्या किया, यहाँ से आर डॉट कोस थीटा के कैप ले लिया, और यहाँ से हमने आर डॉट साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे देखिए आर डॉट की तीनों जो टर्म थी उनको एक साथ लिखा, और फिर आर डॉट को हमने बाहर कॉमन लिख लिया। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, थीटा डॉट के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस थीटा डॉट की जो टर्म्स होंगी है ना, उसमें थीटा डॉट को हम कॉमन लिख लेंगे, और क्या बचेगा आर कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस आर कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया कि जो थीटा डॉट के साथ है, यहाँ पे भी थीटा डॉट वाली टर्म है, इसके साथ आर कोस फाई कोस थीटा है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और जो सेकंड में हम देखें यहाँ पे ये रही है ना, ये टर्म ले ली, और थर्ड वाली हमने थीटा डॉट वाली टर्म हमने यहाँ पे ले ली है। और प्लस में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा फाई कैप को अगर हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस फाई कैप वाली जो थर्ड टर्म है उसमें हम क्या लिख देंगे कि माइनस साइन थीटा साइन फाई है ना, आर रह गया ये, तो आर आई कैप प्लस आर साइन थीटा कोस फाई जे कैप। ठीक है, तो ये तीनों हमने यहाँ पे रीअरेंज करके रख दिया। अब देखिए ध्यान से कि ये जो तीनों टर्म्स है ना, ये जो टर्म्स है उनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन यूनिट वेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन तो यहाँ पे देखिए ये जो आर है, ये आर है ना, ये भी कॉमन है, तो इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, आर थीटा डॉट। ठीक है, तो ये सब आर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी मैं आर कॉमन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर फाई डॉट। लेकिन यहाँ पे देखिए कि आर कॉमन लेने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें साइन थीटा भी बाहर निकालना होगा, क्योंकि देखिए ई फाई कैप के एक्सप्रेशन में देखिए साइन थीटा नहीं है, तो हम इस यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम बाहर कॉमन ले लेंगे आर साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन फाई, और ये बचेगा कोस फाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई, और ये हो जाएगा प्लस कोस फाई। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसको मैच कर रहे हैं, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स है उनके साथ मैच कर रहे हैं, तो जो फाइनल टर्म है जो वेलोसिटी की वो हो जाएगी आर डॉट ई आर कैप। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी जगह वैल्यू क्या रख दी, ई आर की, प्लस में आर थीटा डॉट क्या हो जाएगा, ई थीटा कैप, है ना, और प्लस में आर साइन थीटा फाई कैप, उसके साथ क्या हो जाएगा, ई फाई कैप। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी का। यानी कि अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो हम इस एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के लिए देखिए कि ए विल बी एक्सेलरेशन क्या होता है, ए अगर हम इस वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डी है वो आर डॉट और ई आर कैप
अब देखिए जो ई आर जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी क्या होंगे, टाइम के साथ चेंज होंगे यहाँ पे, ठीक है। उनका भी हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। ई थीटा कैप अपॉन में हो जाएगा डी टी प्लस में डी आर साइन थीटा फाई कैप ई फाई, ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, और इसका अगर हम करें तो ये हो जाएगा आर डबल डॉट ई आर कैप प्लस में आर डॉट ऐसे रहेगा डी ई आर कैप अपॉन डी टी, ठीक है। प्लस में देखिए यहाँ पे कि जो आर है उसका क्या हो जाएगा आर डॉट, बाकी सबको हमने क्या रखा है एज इट इज रखा है, प्लस में आर को अगर हम बाहर रखें और ई थीटा को अगर हम बाहर रखें तो थीटा का क्या हो जाएगा थीटा डॉट डबल डॉट, प्लस में आर और थीटा डॉट को अगर हम बाहर रखें ई थीटा का करें तो ये हो जाएगा डी ई थीटा कैप अपॉन में डी टी, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्म थी तो हम दो दो को बाहर रखेंगे, एक का करेंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास 3 टर्म आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 4 टर्म्स आ जाएगी। प्लस में क्या हो जाएगा आर का अगर हम करेंगे तो आर डॉट हो जाएगा और बचेगा क्या साइन थीटा फाई डॉट ई फाई कैप, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा अगर हम साइन थीटा का करें तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, है ना, कोस थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा थीटा डॉट, और बचा क्या फाई के डॉट और ई फाई डॉट, प्लस में आर साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे, फाई का करेंगे तो फाई का क्या हो जाएगा फाई डबल डॉट ई फाई कैप, है ना, प्लस में आर साइन थीटा फाई कैप को ऐसे का ऐसे रखेंगे और करेंगे किसका ई फाई डॉट डी टी का, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया एक्सलरेशन का। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की किसकी, जो यूनिट वेक्टर्स का चेंज है टाइम रेस्पेक्ट के साथ, उसका अगर हम करेंगे तो लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। सो डी ई आर कैप अपॉन में डी टी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि देखिए जो ई आर का एक्सप्रेशन है वो कहाँ से हम उठाएंगे, ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिल जाएगा डी आर अपॉन डी टी मिल जाएगा, क्योंकि देखिए कि साइन थीटा तो थीटा भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, फाई भी चेंज हो जाएगा, आई कैप मिल जाएगा हमें, फिर साइन थीटा फिर साइन फाई। तो अगर हम इस इक्वेशन का अगर हम यहाँ पे टाइम के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि डी, देखिए ई आर कैप की अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हो जाएगी साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप अपॉन में डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस फाई, है ना, इन दोनों का टर्म्स का हो जाएगा डी टी के साथ, आई कैप तो बाहर हो जाएगा, प्लस डी साइन थीटा साइन फाई अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी, और प्लस में क्या हो जाएगा डी कोस थीटा अपॉन डी टी, जो बाहर बचेगा के कैप, ठीक है, और ये क्या था जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनका डिफ्रेंशिएशन करें तो पहले अगर हम साइन थीटा का करें तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा थीटा डॉट, और कोस फाइव बचेगा ऐसे कैसा, प्लस में कोस फाइव को अगर हम साइन थीटा को बाहर रख के कोस फाइव का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस फाइव का हो जाएगा माइनस साइन फाइव, है ना, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, माइनस साइन फाइव, और ये हो जाएगा फाइव डॉट, और ये हो जाएगा आई कैप, प्लस में साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा थीटा डॉट साइन फाइव, प्लस साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा और साइन फाइव का क्या हो जाएगा कोस फाइव फाइव डॉट, ये हो जाएगा जे कैप, प्लस में प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और थीटा डॉट, ये हो जाएगा के कैप में, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, रीअरेंज करके मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, सो डी ई आर कैप अपॉन में डी टी, और ये बराबर हो जाएगा कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई जे कैप
और माइनस साइन थीटा के कैप, ठीक है। थीटा कैप हमने बाहर ले लिया, यानी कि हमने क्या किया कि जो थीटा कैप की जो सारी टर्म्स थी उनको हमने एक साथ लिख दिया और थीटा कैप को हमने बाहर कॉमन ले लिया। प्लस में क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन फाई, है ना, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, है ना, और बाहर कॉमन हो जाएगा साइन थीटा फाई कैप, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब इस एक्सप्रेशन से हमें फ़ायदा क्या मिला, क्योंकि ये जो लाइन है, ये देखिए, ये टर्म जो दिख रही है आपको, ये हमने कहीं पे देखी हुई है, और ये किसके इक्वल है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये इक्वल है ई थीटा के इक्वल, है ना, ई थीटा के इक्वल हो जाएगी वो टर्म। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई में लिखें तो डी ई आर कैप अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, ई थीटा कैप के, और बचा क्या, थीटा डॉट प्लस में, और ये जो टर्म है देखिए ये किसके इक्वल है, ई फाई कैप के, ई फाई कैप साइन थीटा फाई कैप, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके हमने डी ई आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसी प्रकार हम बाकी दोनों के भी कर लेंगे। सो सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करें डी ई थीटा कैप अपॉन डी टी की, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ई आर कैप थीटा डॉट प्लस ई फाई कैप कोस थीटा फाई कैप, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड नेक्स्ट कौन सा बच गया, ई फाई कैप वाला, सो उसकी वैल्यू हो जाएगी ई फाई कैप अपॉन डी टी, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ई आर कैप साइन थीटा प्लस ई थीटा कैप कोस थीटा, ठीक है, और बाहर कॉमन क्या हो जाएगा, फाई कैप। ये वैल्यू होगी किसकी, जो फाई का यूनिट वेक्टर है उसकी टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम इन तीनों वैल्यू को एक एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन में पुट करें, ठीक है, सो नाउ दी एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू में पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी कि ए इक्वल्स टू हो जाएगा ई आर कैप आर डबल डॉट प्लस ई थीटा कैप, है ना, और इसकी वैल्यू रख देंगे आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस ई फाई कैप, और अंदर क्या रहेगा आर डॉट साइन थीटा फाई कैप प्लस आर कोस थीटा थीटा डॉट फाई डॉट प्लस आर साइन थीटा फाई डबल डॉट, ठीक है, और इसके साथ प्लस में हो जाएगा ई थीटा कैप थीटा डॉट प्लस ई फाई कैप साइन थीटा फाई कैप, और बाहर क्या बचेगा आर डॉट, प्लस में हो जाएगा ई आर कैप थीटा डॉट प्लस ई कैप फाई कोस थीटा फाई डॉट आर थीटा डॉट बाहर हो जाएगा, माइनस में क्या बचेगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ माइनस वाले टर्म, है ना, तो माइनस में क्या बचेगा, माइनस में हो जाएगा ई आर कैप साइन थीटा प्लस ई थीटा कैप कोस थीटा आर साइन थीटा फाइव डॉट स्क्वायर हमने बाहर लिख दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो यूनिट वेक्टर्स के टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव थे उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी है, इस ए वाले एक्सप्रेशन में हमने रख दी है, ठीक है। तो रखने के बाद हमें वैल्यू मिली ये। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, है ना, और सिंप्लीफाई कैसे, इसको हम इस प्रकार सिंप्लीफाई करेंगे कि जो आर वेक्टर है ना, जो ई आर वेक्टर है और जो ई फाई वेक्टर है और ई थीटा वेक्टर है, उन सब के साथ के जो कंपोनेंट है वो एक साइड आ जाए, है ना, ताकि हम जो उनके कंपोनेंट है वो अलग हो जाएंगे तीनों डायरेक्शंस में, है ना। तो ए जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा स्क्वायर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा ई आर कैप, ठीक है। तो ये जो आर ई आर यूनिट वेक्टर है उसके अलोंग एक्सेलरेशन का क्या आ गया, एक पूरा कंप्लीट कंपोनेंट आ गया।
प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा फाई डॉट स्क्वायर, और ये कंपोनेंट किसके अलॉन्ग हो गया, ई थीटा के अलॉन्ग। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया ई थीटा के अलॉन्ग। प्लस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r डॉट फाई डॉट साइन थीटा प्लस में 2r थीटा डॉट फाई डॉट कोस थीटा प्लस r साइन थीटा फाई डबल डॉट। ठीक है, तो ये कॉम्पोनेंट हो गया किसके लॉन्ग, ई फाई कैप के लॉन्ग। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अब ये जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा। यानी कि अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उसमें हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे कि अगर ये एक्सप्रेशन आपको याद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करेंगे और उसको आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें फोर्स की, तो न्यूटन सेकेंड लॉ की फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है ma, है ना। तो यहाँ पे अगर मास ऑफ पार्टिकल गिवन हो, है ना, मास ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, उसको आप इस एक्सप्रेशन के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। और अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो कोई भी पार्टिकल अगर हो तो उसका मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू mv। यानी कि अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर आपको मास ऑफ पार्टिकल गिवन हो और आपको मोमेंटम का एक्सप्रेशन पूछा है तो आप क्या करेंगे, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है उसके साथ उस पार्टिकल के मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि हम किस प्रकार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, है ना। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा एक्सप्रेशन। एंड अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड मैंने लिखने में कहीं कोई मिस्टेक कर दी हो या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।